नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दिखाने वाला हूँ। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है इसमें इतने फूल आएंगे कि आप देख कर चौंक जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट के अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी सेहत के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन इसमें पाए जाएंगे। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसके लिए दोस्तों इसका जीरो साइड इफेक्ट है। और मेन बात तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्लांट को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही। तो इसी के साथ साथ अगर गमले की मिट्टी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो फर्टिलाइज़र है, जैसे रासायनिक फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करते हैं और उसका जो रिजल्ट बहुत ही फास्ट मिलता है, वैसे दोस्तों इसका भी रिजल्ट आपको बहुत ही फास्ट मिलेगा। पर देखिए रासायनिक फर्टिलाइज़र का आपको स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पर धीरे धीरे करके आपका जो प्लांट है वो कमज़ोर होने लगता है और जो गमले की मिट्टी है इसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो फर्टिलाइज़र है अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और सबसे बड़ी जो बात है, ये जो फर्टिलाइज़र है आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, फिर चाहे वो फलों वाला हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, सभी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है वो सर्दी के मौसम में पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहे, तो देखिए इस फर्टिलाइजर के साथ साथ कुछ बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले जो बात आती है वो है सनलाइट। देखिए गुड़हल का प्लांट ये परमानेंट फूलों वाले प्लांट में आता है और इसे कम से कम 7 या 8 घंटे की कंटिन्यू धूप चाहिए। यानी इस प्लांट को आपको ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पे इसे पूरे दिन की धूप मिले। अगर धूप कम मात्रा में मिलती है तो आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ तो अच्छी तरह से होगी, बीच में ना ही कोई कलियाँ आएगी ना ही फ्लावरिंग होगी। अगर बाई चांस फूल आ भी गए तो उसकी साइज़ काफ़ी छोटी होगी। इसके लिए दोस्तों बरसात अभी जा चुका है, तो इस टाइम पे आपके गार्डन में जो गमले में लगे हुए प्लांट है उसे ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहाँ पे इसे पूरे दिन की धूप मिले। इसके बाद जो सेकंड मेन बात आती है वो है वाटरिंग। देखिए ये जो प्लांट है बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी देते हैं या फिर कम मात्रा में पानी देते हैं तो भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसके जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिरने लगते हैं या कलियाँ वो ड्रॉप हो जाती है। इसके लिए दोस्तों जब भी आपको इसको पानी देना है तो पहले इसकी जो मिट्टी है वो आपको चेक कर लेना है। अगर ऊपर से 1 से 1.5 इंच की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से ड्राई है उसके बाद ही आपको इसमें पानी देना है। इसका आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तीसरी जो मेन बात आती है वो है दोस्तों हार्ड प्रूनिंग। देखिए सर्दी का मौसम अभी नज़दीक आ रहा है और उस टाइम पे यानी सर्दी के मौसम में हमारे जो गुड़हल का प्लांट है पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहता है। पर देखिए सर्दी का मौसम स्टार्ट होने से पहले ही इसकी हार्ड प्रूनिंग आपको करना है। देखिए अगर हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो एक ब्रांच को कट करते हैं तो वहाँ से कम 3 या 4 नई ब्रांचेस आती है और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस रहेगी उतनी ज़्यादा दोस्तों इसमें कलर फ्लावरिंग भी होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक आपके गार्डन में जो प्लांट है उसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं की है तो अभी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में आप हार्ड प्रूनिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सर्दी का मौसम हमारे गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उसके फूलों के लिए बहुत ही बेस्ट समय माना जाता है। इसके लिए जितना हो सके आपको अभी हार्ड प्रूनिंग करना है ताकि आपका जो प्लांट है वो पूरे सर्दी के मौसम में कलर फूलों से भरा रहे। देखिए चौथी जो मेन बात आती है वह दोस्तों पेस्टिसाइड का स्प्रे करना। देखिए गुड़हल का प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि जिस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलीबग और फंगस जैसी जो बीमारी है उसका अटैक होता ही रहता है। और देखिए दोस्तों आपके गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उस पर अगर किसी बीमारी का अटैक हो चुका है और तुरंत ही आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे करके वो जो बीमारी है आपके गार्डन में जो अदर प्लांट है उसमें भी दोस्तों आ सकती है। इसके लिए जैसे ही आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उस पर किसी बीमारी का अटैक हो चुका है तो तुरंत आप पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर हर 15-20 दिन में एक बार नीम ऑयल का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके गार्डन में कभी भी किसी बीमारी का अटैक नहीं होगा और आपके जो प्लांट है वो हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। देखिए ये जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है अगर उसका आप फॉलो करते हैं तो आपके गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उस पर बहुत सारी दोस्तों कलियाँ आएगी और एक भी कली इसकी ड्रॉप नहीं होगी। और जो आपके प्लांट है उस पर कोई भी समस्या है यानी जो पत्ते पीलों का गिर रहे हैं या जो इसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, ये सारी समस्या दोस्तों खत्म हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये जो ट्रिक मैंने बताया इसको तो फॉलो करना ही है। पर इसी के साथ साथ जो मैं स्पेशल जो गुड़हल प्लांट के लिए ज़्यादा फूल पाने के लिए जो लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दिखाने वाला हूँ उसको भी आपको हर 15-20 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हैं तो पूरे साल आपका जो प्लांट है वो कलर फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है और उसमें सैकड़ों फूल पाने के लिए जो हम फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं वो लिक्विड बेस में हम लोग बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपके गार्डन में जितने प्लांट है उसके हिसाब से आपको पानी भी ले लेना है। आप देख सकते हैं मैंने 5 लीटर पानी लिया है,
क्योंकि मेरे गार्डन में जो गुड़हल के प्लांट है वो थोड़े ज़्यादा है। इसके लिए मैं 5 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और देखिए जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं उसमें सबसे पहले जो चीज़ लेने वाले हैं वो है फ्रेश चाय की पत्ती। देखिए अगर आप 5 लीटर पानी लेते हैं तो 5 लीटर पानी में आपको कम से कम 2 से ढाई चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। देखिए आज तक हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसमें हम लोगों ने जो यूज की हुई चाय की पत्ती है उसका ही इस्तेमाल किया है। पर देखिए जब चाय बनाने के लिए हम चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं और उसे जब उबालते हैं तो बहुत सारे जो न्यूट्रिशन है वो दोस्तों निकल जाता है। और जो यूज की हुई चाय की पत्ती है उसमें बहुत ही कम मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो हमारे जो प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ होने के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो हमें ज़्यादा चाहिए। इसके लिए दोस्तों मैं जो फ्रेश चाय की पत्ती है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और देखिए जो चाय की पत्ती है इसमें नाइट्रोजन तो होता ही है, पर इसी के साथ साथ अगर हम गमले की मिट्टी में इसका यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो नॉर्मल से एसिडिक बन जाती है। और जो फूलों वाले प्लांट है फिर चाहे गुड़हल का हो, रोज का हो या दोस्तों मोगरा का प्लांट हो, उसे एसिडिक मिट्टी पसंद आती है। तो इसके लिए मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं इसमें जो स्पेशल चीज़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है सीविड फर्टिलाइजर। देखिए सीविड फर्टिलाइजर ये दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। और अगर आप गार्डनिंग करते हैं और आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो प्लांट है वो हमेशा हरे भरे रहे, तो इसी के साथ साथ वो कलर फूलों से भी भरे रहे, तो सीविड फर्टिलाइजर आपके पास अवश्य होना चाहिए। क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में दोस्तों न्यूट्रिशन पा जाते हैं। यानी हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और इसमें सभी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आप 5 लीटर पानी लेते हैं तो 5 लीटर पानी में आपको दोस्तों 10 ml इसका इस्तेमाल करना है। देखिए मेरे गार्डन में जो प्लांट है उसमें हमेशा मैं सीविड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए रासायनिक फर्टिलाइजर जैसे हम इस्तेमाल करते हैं और उसका जो रिजल्ट फास्ट रहता है वैसे रिजल्ट इसका भी मिलता है। पर दोस्तों रासायनिक फर्टिलाइजर अगर हम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्लांट के लिए और हमारे गमले की मिट्टी के लिए वो दोस्तों घातक होते हैं। पर ये जो सीविड फर्टिलाइजर है ये ऑर्गेनिक होने के कारण ये बहुत ही सेफ है। तो इसके लिए आप दोस्तों इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर 15-20 दिन में अगर एक बार इस्तेमाल करते हैं तो अदर कोई आपको फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने जो घोल बनाया है उसे आपको कम से कम 24 घंटे के लिए आपको छाँव की जगह में रख देना है। और जैसे ही 24 घंटे कंप्लीट होते हैं इसे कपड़े के सहारे से या छाननी से अच्छी तरह से छान लेना है। और छान के इसका जो लिक्विड है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 24 घंटे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो भी यूज करने के लिए अभी रेडी हो चुका है। तो देखिए अगर आप चाहते हैं तो छान सकते हैं या फिर बिना छाने भी आप इसे गमले की मिट्टी में यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी दोस्तों साइड इफेक्ट नहीं होगा। और देखिए आपके गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट है उसमें ज़्यादा फूल पाने के लिए पोटासियम और फास्फोरस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। देखिए जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो हम लोगों ने सीविड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनपीके की मात्रा होती है। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है। और इसी के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बोरान, कैल्शियम और आयोडीन भी पाया जाता है। और देखिए ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम लोगों ने बनाया है इसकी एक और खासियत है, इसमें 40 से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं और भरपूर मात्रा में इसमें एंजाइम और विटामिन भी पाए जाते हैं। यानी हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो गमले की मिट्टी है उसका आपको गुड़ाई कर लेना है। और गुड़ाई करने के बाद हर गमले में आपको 200-250 ml इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो 1 महीने के अंदर ही आपका जो प्लांट है वो हरा भरा तो होगा ही, पर इसी के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में कलर फ्लावरिंग भी होगी। मेरा जो प्लांट आप देख सकते हैं ये मैंने 1 महीने पहले ही इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी और इसमें अभी काफ़ी नई ब्रांचेस आ रही है। और जितने ब्रांचेस ज़्यादा है उतने ज़्यादा इसमें कलर फ्लावरिंग भी हो रही है। और मेन बात तो इसमें एक भी कली दोस्तों ड्रॉप नहीं हो रही है, ये इसकी खासियत है। देखिए जो सीविड फर्टिलाइजर है हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसमें 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने जो फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल करके जो लिक्विड बनाया है उसे हमारे गार्डन की जो मिट्टी है उसमें यूज़ किया है। और इसी के साथ साथ अगर आपको इसका अच्छा रिजल्ट चाहिए तो सीविड फर्टिलाइजर को आपको लिक्विड बेस में बनाकर आपके गार्डन में जो प्लांट है उसके पत्तों पे स्प्रे कर सकते हैं। देखिए मेरे गार्डन में जो प्लांट है उस सभी प्लांट में मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके लिए ज़्यादा मात्रा में मैं दोस्तों इसे बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने 16 लीटर का पंप लिया है और इसमें ऑलरेडी मैंने 10 लीटर पानी लिया है। और 10 लीटर पानी में मैं 20 ml इसका इस्तेमाल करूँगा। और ये जो रेशियो है वो सेम रहेगा। आप गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो वही रेशियो रहेगा और अगर आप स्प्रे करते हैं तो वही रेशियो रहेगा। रेशियो में कोई भी दोस्तों फ़र्क नहीं रहेगा। और देखिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो प्लांट है उसके अगर पत्ते गिर रहे हैं या आप देखते हैं कि कोई प्लांट ऐसे भी होते हैं अच्छा से अच्छा फल देने के बाद भी उसकी जो ग्रोथ है वो रुकी की रुकी रहती है। अगर यह फूलों वाले प्लांट है
उसमें बहुत ही कम मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। ये जो कलियाँ आती है वो ड्रॉप हो जाती है और कभी कभी आप देखते हैं कि जो फूलों की साइज़ है वो भी काफ़ी छोटी होती है। अगर ये सारी समस्या आपके गार्डन में जो प्लांट है उसमें नज़र आती है तो 15 दिन में एक बार अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो भी समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और 1 महीने के अंदर आपका जो प्लांट है वो हरा भरा होने के साथ साथ वो कलियाँ और फूलों से भी भर जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अदर कोई फर्टिलाइजर यूज करने से पहले एक बार इसका अवश्य यूज कर देखिए और इसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसके लिए नर्सरी में और दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होता है। देखिए, अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे गमले की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। यानी हमारे जो प्लांट है उसे न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, तो इसी के साथ साथ जो गमले की मिट्टी है वो भी हेल्दी बनी रहती है। तो देखिए दोस्तों, अदर कोई फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पे एक बार इसका अवश्य यूज करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।